नमस्कार, मैं गोपाल पारासर, आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव। आज एक ज़मीनी विवाद है बिलसी के ही राजेश चंद माहेश्वरी उर्फ जादू थाने के सामने जो उनकी किताबों की दुकान है, गुरुजी हैं, उनसे विवाद है। इनका जानते हैं पूरा प्रकरण किस बात को लेकर है। हाँ जी सर, मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से अपनी बात आपसे कहना चाहती हूँ। हमारे परिवार के हैं, हमारे जो जेठ लगते हैं रिश्ते में, राजेश चंद जादू आज तक हमारे परिवार का शोषण करते आए हैं, क्योंकि बाहुबली हैं। शासन सत्ता में उनका बहुत बड़ा प्रशासन पर दबाव है। थाने के सामने उनका मकान बना रखा है। इस चक्कर में थाने की पुलिस तो किसी टाइम कोई बात सुनवाई करना नहीं चाहती है। हम आज से 1 साल पहले अपनी 17/10/2022 को FIR दर्ज कराई थी राजेश चंद जादू के खिलाफ। उड़द की फसल हम यहाँ पे करवा के गए थे। हम गढ़मुक्तेश्वर रहते हैं वर्तमान में जी। गढ़मुक्तेश्वर रहने के कारण हम आने जाने में असमर्थ रहते हैं। इस चक्कर में मतलब कई बार आए, इन्होंने परेशान भी किया, रास्ते में गुंडे लगा दिए। उस बाबत हमने प्रार्थना पत्र दिया था। उस टाइम धामी जी थे, उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, उसकी चार्जशीट आज तक दाखिल नहीं की गई। उसकी हमने विवेचना SI जोगेंद्र सिंह को दी थी। फिर उसके बाद अभी 1 साल बराबर चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। अभी परसों ही इन्होंने चार्जशीट को दाखिल किया है या नहीं किया है, ये हमें जानकारी में नहीं है जी सर। तो अब आपकी जो विवाद है भूमि पर, वो कौन सी भूमि है? हमारी भूमि पर ये कब्जा करना चाहते हैं। हमारा और इनका परिवार का खेत एक ही है, गाटा संख्या 454 है। हमारा हिस्सा अलग है। हम अब सब भाई जो सहखातेदार हैं हमारे परिवार के, सब अपने अपने का काबिज हैं। किसका कोई विवाद था ही नहीं आज तक। इन्होंने विवाद अपनी 45 कराई थी, पहले 46 कराई थी। उसके बाद वो SDM साहब के यहाँ चल रहा है इसका प्रकरण। अभी उसकी डेट थी, कल थी और आज थी। लेकिन मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया था इस बाबत की मिट्टी इन्होंने अपने खेत की बेच रखी है, जिसकी घटना 4-5 फीट मिट्टी उठ चुकी है। मैंने अपनी परगना मजिस्ट्रेट को दिया प्रार्थना पत्र। उसमें परगना मजिस्ट्रेट ने तो ऑर्डर कर दिए, लेकिन जो प्रेमपाल लेखपाल हैं वो पता ना उनकी आर्थिक मदद मिल गई उनको। इस चक्कर में उन्होंने आज तक कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। वो टाल मटोल कर रहे हैं। मैं कई बार फ़ोन कर चुकी हैं, कह चुकी हैं, बोले हाँ बताएंगे, ऐसा कोई नहीं, बात कोई नहीं है, क्योंकि वो तांत्रिक हैं। इस चक्कर में परिवार पे उन्होंने बहुत दबाव चल रहा है उनका। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम इस न्यूज़ 24 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से इतना ही कहूँगी, इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। इसी प्रकरण में इनका भी गुरुजी राजेश से कोई विवाद है, बात करते हैं। 2 साल पहले हमारे पिताजी से 5 लाख रुपए लिए। उसी सदमे में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई और देने को मना कर रहे हैं, रुपए देने को मना करते हैं। और दादी की हमारी मनोदशा ठीक नहीं है। उनकी मनोदशा का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने बैनामा करा लिया है और अपनी ज़मीन की मिट्टी बेच चुके हैं और हमारे ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं और उसे बेचना चाहते हैं। तहसीलदार की मदद लेके, नायब तहसीलदार और SDM साहब की मदद लेके फालतू काम कर रहे हैं। नहीं तो आपको ने 5 लाख रुपया दिए तो कुछ लिखा पढ़ा था आपके पास? वो हमारे पिताजी के पास थी, जानकारी थी, हमें वो जानकारी नहीं है। पिताजी ने हमारे मरते समय बताया था हमें। तो ये एक 5 लाख का आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हो किसी व्यक्ति के नाम? हम इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? थाने में नहीं है। थाने में कबूला है इन्होंने। देवेंद्र सिंह धामा SO साहब थे तब, उनके सामने कबूला एक अलग चीज़ है। एक चीज़ जो होती है कि हमने 5 लाख रुपया गुरुजी को दिए हैं और गुरुजी, अब आप पे कोई उसका सबूत नहीं है, लेकिन आपके पापा कहते थे आपसे कि 5 लाख रुपया गुरुजी ने लिए। बताया इसी सदमे में उनकी मृत्यु हुई है, वरना मरने लायक थोड़ी थे। हमारे ताऊ जी अभी जिंदा हैं, जबकि उनसे वो बड़े हैं 5 साल। हमारे पिताजी इस सदमे में मरे, लास्ट टाइम बताया। नहीं तो गुरुजी आपको क्या परेशान कर रहे हैं? हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, हमारा मकान छीन रहे हैं, मकान पर मुकदमा कर रहे हैं कि घर में से निकलो, हमारा हिस्सा बेचना चाह रहे हैं। अपने खेत की मिट्टी बेच ली और तांत्रिक हैं, दरबार लगाते हैं, निरी तंत्रक्रिया कर रहे हैं हमारे ऊपर। दबंग किस्म के आदमी है, पैसा बहुत दे रहा है। थाने के सामने दुकान है, गौशाला रोड में मकान है और एक शनि मंदिर के सामने बांसुरोलिया में मकान है इनका। और जो
जबकि बिलसी वाला मकान बनाने के लिए बांके बिहारी वृंदावन की जगह थाने के सामने घर से पैसा आए थे, एक ट्राली गेहूँ, एक ट्राली सरसों और 10 ड्रम सरसों बाग मुश्किल आए थे सेवाला के तेल के, बेच के तब इन्होंने जगह ली है। जबकि इसमें सबका हिस्सा, किसी को हिस्सा नहीं दे रहे हैं। जैसे गुरुजी आपके लगते कौन है रिश्ते में? चाचा है मेरे, सगे सगे चाचा है मेरे, पारिवारिक ही विवाद है। पारिवारिक विवाद है। तो आपको कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है? हाँ, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कोर्ट में मुकदमे 4 दिन है, शेजवान भी है, बिलसी भी है। अब आप देख सकते हैं कि इनका जो आपसी विवाद है ज़मीन को लेकर, इनका आरोप है कि गुरुजी ने परेशान कर रहे हैं, इनका मकान पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं, इनकी जगह पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। और इसी बीच बता रहे हैं कि हमारा सहसमान और बिलसी में मुकदमा भी चल रहा है, जो विचाराधीन चल रहा है। और बात करते हैं कुछ लोग। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह, पिताजी का नाम लोचन राम, ग्राम नदवारी, थाना बजीन का रहने वाला हूँ। वजीरगंज जी के रहने वाले हैं? जी। मेरा राजेश गुरुजी से काफ़ी दिन पहले से मेरा संपर्क है और मैं आता जाता रहता हूँ। इनके यहाँ? इनका, ठीक है। राजेश जी के यहाँ। क्योंकि ये मेरा कोई स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मेरी मुलाकात पहले कचरा गंगा घाट पर इनसे हुई थी। तो अब इन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, मैं दरबार मोहल्ला नंबर 6 गौशाला जो है गली, वहाँ पर लगाता हूँ। हम इनके पास आते जाते रहे तो बोले ये कि उन्होंने कहा कि भाई रामफेर जी आप ठीक हो जाओगे और 10,000 रुपये आपके खर्च होंगे। मैंने मेहनत करके और इनके लिए 10,000 रुपये दिए और बोले कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन मेरा स्वास्थ्य आज तक ठीक नहीं रहा। अब मैंने कहा भाई अब मुझे गुरुजी मेरे पैसे मुझे दे दो। फिर ये टालम टोल करते रहे और आज तक इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, नहीं मेरा स्वास्थ्य सही रहा। फिर मैंने इनके परेशान होकर तहसील दिवस में कहते मैंने के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। बस यही मेरा मैटर है और मैं यही चाहता हूँ कि इनके लिए गुरुजी के, राजेश गुरुजी के लिए कड़ी से कड़ी एक सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो आपसे 10,000 रुपया लिए, आपको कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं। इनकी तांत्रिक विद्या से? ये तंत्र मंत्र विद्या में बहुत आगे हैं जी। यही मैं कहना चाहता हूँ। शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह, पापा का नाम? लोचन राम, ग्राम नदवारी, थाना वजीरगंज। ये आपका मैटर कितने दिन पुराना है लगभग? ये मेरा मैटर तो काफ़ी दिन पुराना है, लेकिन रुपए जो है मैंने इनके लिए 13 जून 2023 को दिए थे। रुपए किसी के सामने दिए हैं इन्हें? इसका कोई साबुत नहीं होता है साहब। जब दरबार ये लगाते हैं तो वो तो दरबार में दिए मैंने। अच्छा। हाँ, गुप्त दान के रूप? गुप्त दान नहीं, इसको गुप्त दान नहीं कहते हैं सर। अच्छा। इसको गुप्त दान नहीं बोला जाता है सर। ये आपने राजेश के यहाँ? राजेश के लिए हैं? जी। एक और पीड़ित व्यक्ति से भी राजेश गुरुजी ने रुपए लिए हैं, वो भी अपनी बात चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। नाम है? मेरा नाम रामदत्त है। पापा का नाम? भवानी राम। कौन से गांव के हो? दिधौनी। बिलसी? हाँ। थाना बिलसी? जी। तो मेरे लिए गलत सलत सपने होते थे, तबीयत सही नहीं रहती थी, चक्कर आते थे, तो मैं अपने घूमता फिरता डोलता था। गंगा पर गया नहाने, गंगा भी नहाने जाता था, तो मैंने इनको वहाँ हवन करते हुए देखा। काफ़ी भीड़भाड़ थी, तो उस भीड़भाड़ में मैं भी बैठ गया। तो मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कि मैं दरबार लगाता हूँ, वहाँ मेरे दरबार में आना और आप पर जो हवा का चक्कर है वो मैं सब ठीक कर दूँगा और आपके 20,000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने इनको 3 बार में 20,000 रुपये धीरे धीरे करके इनको दे दिए। मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने इन्हों से कहा, मैंने गुरुजी मुझे जब फ़ायदा नहीं है तो मेरे पैसे वापस कर दो। तो नहीं मेरे पापा पैसे वापस किए, नहीं मुझे कोई आराम। आप क्या चाह रहे हो? तो मैं तो ये चाह रहा हूँ इनको कानून अच्छी तरीक़ा से देख ले, इन्हें कोई सजा मिलनी चाहिए। ऐसे तो हर व्यक्ति से ये पैसे हटते रहेंगे। कितने दिन पुराना है आपका मैटर? मैं तो काफ़ी दिन से चल रहा था मेरा मैटर, तो धीरे धीरे पता लगा कि ये बिलसी में दरबार राजेश गुरुजी लगाते हैं। अच्छा। तब मैं इनके पास पहुंचा,
कचला मेरी इनकी गंगा घाट पर मुलाकात हुई इससे? मुलाकात हुई थी। देखिए आपको कोई फायदा नहीं हुआ फायदा नहीं। और आपसे 20,000 रुपये हाँ। 3 बार में ले लिए। हाँ, ले लिया। अब आपके रुपया भी वापस नहीं हो रहा है। नहीं, रुपए वापस हो रहे नहीं, मैं ठीक ही। आपने मांगे रुपए? हाँ, मैंने रुपए मांगे थे, बोले तेरे पूरे परिवार में हवा का चक्कर है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कोई ठीक रह रहा हो, इतने दिन तो होएगा देकर इंतजार। तो आपने फिर पुलिस में थाने में कोई प्रार्थना पत्र किया? नहीं, मैंने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था। तहसील दिवस में दिया था जी। प्रार्थना पत्र? हाँ जी। इसकी कोई कॉपी है? और सामने कैमरे उल्टा करके ये आपने तहसील दिवस पे दी थी राजेश कुमार गुरुजी के खिलाफ? जी। तो इसमें कोई कार्रवाई भाई? अभी तो कुछ नहीं हुई, होती तो मालूम पड़ती। और कल मेरे पास एक फ़ोन गया था, तो बोला, किसी ने ये बोला था कि हम थाने से बोल रहे हैं, आप यहाँ आ जाओ। तो कल मेरे लिए दस्त हो रहे थे, खेतों पे था, वहीं अपनी टट्टी कर लेता, वहीं लेट जाता। तो मैं आज तो नहीं आ पाऊँगा, दवा लूँगा, तब मैं कल आऊँगा आपके पास। तो आज मैं आया था थाने दिवस में, तो हाँ मेरे लिए तो कोई मिल नहीं पाया। कोई नहीं मिला? आज बिलसी थाने दिवस में पहुँचे? हाँ, वो गुरुजी नहीं मिल पाए। अच्छा, गुरुजी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई थी। तो आपका कहना है कि हमारे 20,000 रुपये वापस हो जाए या हमें कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ। इनको कोई कड़ी सज़ा मिले, ऐसे तो हर व्यक्ति को ऐसते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। तो ये तो बहुत बड़े तांत्रिक है ना, हो ये जो दरबार लगाते हैं बहुत बड़ा। दरबार लगाते हैं, बालाजी दरबार लगाते हैं। आपने देखा 2 लोग मिले जिन्हें कोई आपसी अपना बीमारी का कोई वो था, और ये गुरुजी से मिले और गुरुजी बोले कि हम दरबार लगाते हैं और आपकी जो ऊपर जो हवा दवा का चक्कर है वो सही हो जाएगा। तो एक व्यक्ति से 10,000 रुपये, इन भाई साहब से 10,000 रुपये ले लिए। इनने भी तहसील दिवस पे राजेश कुमार गुरुजी के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। और दूसरे व्यक्ति जो अभी थे गुदनी के रहने वाले, देदौनी के, इनसे 20,000 रुपये 3 बार में ले लिए। ना इन्हें फ़ायदा हुआ ना इन्हें फ़ायदा हुआ। ये इस समय की प्रक्रिया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। धन्यवाद।